हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम्स और एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक रफ लाइन हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, वो हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया रैशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं और Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। P और Q इंटीजर्स होते हैं, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो इरेशनल में क्या आएगा, जिन नंबर्स को आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स that cannot be written in the form of P upon Q। तो जो रियल नंबर होते हैं वो आपके रैशनल प्लस इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है या फिर इरेशनल है, स्टिल वो एक रियल नंबर रहता ही रहता है। तो इसीलिए हर रैशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। यस, रियल नंबर इज द real number actually collection of rational and irrational numbers। रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को वी कॉल रियल नंबर। तो इसलिए हर इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट जिसकी फॉर्म रूट एम है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एम एक नेचुरल नंबर है। कहते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर है उसे आप रूट एम लिख सकते हो और एम जो है वो एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। बाय -4 इज अ नंबर दैट इज प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। कोई भी नेगेटिव नंबर उठा लो, वो सारे के सारे आप लोगों के नंबर लाइन के ऊपर होते हैं। बट देयर इज नो नेचुरल नंबर, लेकिन ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है हुज जिसका स्क्वायर रूट -4 होता है। आपके पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा है, आप उनका रूट करोगे तो आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, कभी भी नेगेटिव नंबर तो मिलता ही नहीं है। तो इसलिए जितने भी नेगेटिव नंबर है नंबर लाइन के ऊपर उनको रूट एम आप लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जहां पर एम एक नेचुरल नंबर है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद तीसरा हमारे पास है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये एक तरह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है उसका कन्वर्स हो गया। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, ये बात सही है, लेकिन क्या इसका कन्वर्स भी सही है? क्या हर रियल नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हैं? आप लोगों को ये क्लियर हो ही गया है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 4 इज अ रियल नंबर, 4 एक रियल नंबर है, बट इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। लेकिन ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हर रियल नंबर हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता,
रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर शामिल होते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो 1.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हमारे डन हो गए। चलिए अब करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट कहता है इरेशनल होता है। पॉजिटिव इंटीजर, मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लेता हूं, ये स्टेटमेंट फॉल्स ही है, पहले तो यही बता देता हूं क्यों है। एक एग्जांपल देता हूं, 16 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 16 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 4 होता है, और 4 क्या है, ये एक रैशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। 16 का रूट हालांकि -4 भी हो सकता है, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, लेकिन अगर हम लोग -4 की भी बात करें वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इन्होंने बोला इफ नॉट, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल दें जो कि नंबर रैशनल हो, इसका रूट करें। तो हम लोगों ने एग्जांपल भी दे दी, 16 उसका रूट 4 है जो कि एक रैशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन में हमें करना है शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब इसके लिए आप लोगों को कंपास, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, एक नंबर लाइन खींच लो, यहाँ पे 0 1 इक्वल डिस्टेंस लेके स्केलिंग से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, और इधर भी -1 -2 -3, बहुत है, सफिशिएंट है, लगा दो। अब आपने क्या करना है, जहां पे आपने 0 लगाया है वहां से जो 1 सेंटीमीटर वाली लाइन है, मैं थोड़ा इसको अलग कर लेता हूँ कलर, इसको डार्क कर दो 1 तक, यूनिट डिस्टेंस, तो यानी कि ये 1 हो गया आपके पास। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपने एक कंपास रखनी है, एक आर्क लगाओगे और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना दोगे, और इस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर दोगे। अब कंपास खोलोगे, यहाँ पे रखोगे, इस पॉइंट को ए नाम दे दो, यहाँ पे कंपास खोल के 1 सेंटीमीटर का एक कट ऑफ लगा दो, इस पॉइंट को नाम बी दे दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ओ और बी को, या 0 और बी को ज्वाइन कर दो। तो इस तरीके से ओ ए आपका 1 सेंटीमीटर है, ए बी भी 1 सेंटीमीटर है, तो आप ओ बी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वी आर गेटिंग 1 + 1, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, तो OB की वैल्यू √2 आ गई, तो ये √2 की वैल्यू आ गई। अब आपके क्या करना है, आपने B पॉइंट पे कंपास रखनी है और अगेन एक आर्क लगा दोगे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से आर्क्स लगा के 90 डिग्री का एंगल बना दोगे, लाइक दिस, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बहुत सही बनेगा कंपास के साथ। फिर आपने दोबारा कंपास यहाँ पे रखनी है, 1 सेंटीमीटर का खोलना है और कट कर देना है, और उस पॉइंट को नाम दे दो सी। ओ और सी को भी आपस में क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। अब ओ बी सी ट्रायंगल में भी आप लोग रूल यूज कर लोगे पाइथागोरस वाला, तो ओसी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ओबी की वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर, और बीसी की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो ओसी की वैल्यू आ गई √3, तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम लोग √3। उसके बाद दोबारा सी पे आपने कंपास रखनी है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है,
और सी पॉइंट से इंटरसेक्टिंग आर्क्स को ज्वाइन कर देना है। फिर वही करोगे, सी पे कंपास रखोगे, 1 सेंटीमीटर खोल के कट कर दोगे, डी पॉइंट मान लो, और ओ और डी को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो ये ओ और डी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो जैसे यहाँ पे आपका √2 आया, √3 आया, तो यहाँ पे जो ओडी की वैल्यू आएगी वो √4 आएगी, √4 या 2, मतलब 1 जो है रूट के अंदर वैल्यू बढ़ती जाएगी। हमें √5 चाहिए, तो यानी कि हमें क्या करना है, अगेन डी पे कंपास रखनी है, डी पे कंपास रखेंगे हम लोग, यहाँ पे अगेन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे लाइक दैट, और 1 सेंटीमीटर का कट कर देंगे। इस पॉइंट को नाम दे दो ई, ओ और ई को ज्वाइन कर दो लाइक दिस। और जब आप लोग ओ ई को कैलकुलेट करोगे इट विल बी √5। तो अब आपको ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन तो हमारी नीचे है जो रेड शेप में बनी हुई है, तो आप क्या करोगे, ओ पे कंपास रखोगे, ई तक खोलोगे, ओ से ई कंपास खुली रखते हुए आप लाइक दिस, जैसे मेरा ग्रीन चल रहा है, ऐसे एक डॉटेड लाइन बना दोगे, इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे फॉल हो जाएगी। इस पॉइंट को नाम पी दे दो, और ये जो आपका लेंथ है दिस विल बी √5 यूनिट्स। और इस तरीके से आप लोगों का आंसर, या जो मतलब आपने जो दिखाना था, रिप्रेजेंट करना था, वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 का √2 होता है, तो 5 का जो रूट है वो 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो मार्क हुआ है पॉइंट, वो 2 और 3 के ही इन बिटवीन कहीं पे हुआ है, तो इसका मतलब आंसर आपका बिल्कुल सही है। और आपका जो आंसर आएगा, आप लोग देखोगे जब कंपास से करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। हो सकता है स्कूल्स में आप लोग को डायरेक्टली लाइंस वहां पे ड्रॉ करवा दे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 एक क्लासरूम एक्टिविटी है, उसका हम लोग नहीं करने वाले। तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी डन हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।